नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष सुनीता चौहान एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो केवल एक विषय नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। वो है नारी। नारी जो माँ है, नारी जो बेटी है, नारी जो बहन है, नारी जो पत्नी है, नारी जो बुआ है, मौसी है, चाची है, ताई है, दादी है। क्या क्या रूप नहीं है इसके। और सबसे बढ़कर शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप है। भारतीय संस्कृति ने सदैव नारी को पूजनीय माना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, यही कारण है कि भारत की संस्कृति में नारी को देवी कहा गया। कभी दुर्गा, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी, कभी त्याग की प्रतिमा सीता, तो कभी साहस के प्रतीक द्रौपदी। लेकिन सवाल ये है, क्या आज हम सचमुच इस वचन का पालन कर रहे हैं? क्या हम नारी को वो सम्मान दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए? आइए आज की इस यात्रा में हम देखेंगे नारी का अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य। कैसे वह सृष्टि की जननी बनी, कैसे परिवार और समाज की धुरी बनी, कैसे राष्ट्र की शक्ति बनी, और कैसे आज भी त्याग, समर्पण, प्रेरणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अगर हम वैदिक युग की ओर चलें तो हमें नारी का सबसे उज्जवल रूप दिखाई देता है। उस समय नारी केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं थी, वह विद्या और संस्कृति की वाहक भी थी। गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियों ने उपनिषदों में दर्शन और ज्ञान की गहरी चर्चाएं की। पौराणिक कथा में नारी शक्ति की झलक और भी अद्भुत है। माँ दुर्गा जिन्होंने महिषासुर का वध किया, माँ काली जो अधर्म का अंत करती है, माँ सीता जिनका त्याग और मर्यादा हमें सदियों से प्रेरित करती आ रही है, और द्रौपदी जिनके अपमान ने महाभारत जैसा युद्ध रच दिया। नारी केवल करुणा का प्रतीक नहीं, वह न्याय, पराक्रम और धर्म की रक्षा का स्वरूप भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने नारी को शक्ति कहा है। मध्यकाल में नारी पर बंधन और पर्दे का बोझ डाला गया, लेकिन उसी समय नारी भक्ति और साहस की मिसाल भी बनी। मीराबाई जी ने राजमहल का वैभव छोड़ दिया। उन्होंने कृष्ण भक्ति को जीवन का आधार बनाया। उनकी पंक्तियां आज भी प्रेरित करती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसी युग में रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं उभरी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही आज भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह हमें सिखाता है, बंधन कितने भी हों, नारी की आत्मा असीम स्वतंत्र रहती है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहास नारी शक्ति के बिना अधूरा है। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, उन्होंने अपने शब्दों और नेतृत्व से पूरे देश को प्रेरित किया। कस्तूरबा गांधी ने सत्याग्रह और आंदोलन में महिलाओं को जोड़ा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने नेताजी की आजाद हिंद फौज में बहादुरी दिखाई। भगिनी निवेदिता ने भारत की सेवा को अपना जीवन बना लिया। नारी ने राष्ट्र को स्वतंत्रता में भी उतना ही योगदान दिया जितना पुरुषों ने। नारी केवल राष्ट्र निर्माण में ही नहीं, वह हर दिन परिवार और समाज की धुरी रही है। बेटी घर की आशा, बहन त्याग और स्नेह की प्रतीक, पत्नी सहचर्य और सहयोग, और माँ जीवन का प्रथम विद्यालय। कबीरदास जी ने कहा है, नारी बिना जग सूना। नारी ही है जो संस्कार देती है, जो मर्यादा सिखाती है, वही है जो अगली पीढ़ी को दिशा देती है। आज की नारी केवल घर तक सीमित नहीं है, वह हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। विज्ञान और अंतरिक्ष की बात करें तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और टेसी थॉमस जैसी महिलाओं ने
भारत का नाम अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक्स में रोशन किया है। खेल जगत की ओर चलें तो पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साक्षी मलिक, मैरी कॉम, मीराबाई चानू आदि इन सब ने अपने पसीने और संघर्ष से भारत का झंडा ऊंचा किया है। राजनीति में आए तो इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन, श्रीमती मुर्मू, स्मृति ईरानी जी और अनेकों महिलाएं। इन महिलाओं ने दिखाया कि निर्णय क्षमता और नेतृत्व नारी का स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। साहित्य और समाज सेवा में आए तो सुधा मूर्ति जी, महाश्वेती देवी और मदर टेरेसा जैसी हस्तियों ने कलम और सेवा से समाज को दिशा दी। आज की नारी केवल कर्म क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी अग्रणी है। कथावाचक जया किशोरी जी, देवी चित्रलेखा जी, साध्वी ऋतंभरा जी, जिन्होंने लाखों युवाओं को भक्ति और संस्कार से जोड़ा है। आध्यात्मिक नेतृत्व में माँ अमृता आनंदमयी, अम्मा निर्मला देवी आनंदमयी माँ जैसी संत महिलाओं ने दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। आज भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में हजारों महिलाएं सेवा दे रही हैं। फाइटर पायलट भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, IPS अधिकारी किरण द्विवेदी, रुचि जैन जैसी महिलाएं, IAS अधिकारी टीना डावी जैसी युवा नारी शक्ति, इन सब ने साबित किया है कि नारी केवल सहनशीलता की मूर्ति नहीं बल्कि अनुशासन और नेतृत्व की प्रतिमूर्ति भी है। लेकिन मित्रों, नारी आज भी अनेक संघर्ष झेल रही है। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। और सिर्फ निर्भया कांड ही नहीं, उसके बाद अनेकों ऐसे कांड हुए जिन्हें सुनकर देखकर आत्मा कांप उठती है। इतिहास साक्षी है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब महाभारत हुआ। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। इसलिए वह केवल नारी का नहीं, पूरे समाज का प्रश्न है। दुनिया भर में भी नारी शक्ति चमक रही है। अमेरिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाली मलाला यूसुफजई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, कॉर्पोरेट जगत की शिखर महिला इंदिरा नूई और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, नारी केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की दिशा बदल रही है। अब कुछ प्रेरक कहानियों की ओर चलते हैं तो नीरजा भनोट अपनी जान देकर यात्रियों को बचाया। अरुणिमा सिन्हा ने दुर्घटना में पैर खो दिया लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ गई। हिमा दास खेतों से निकलकर दुनिया की दौड़ पट्टी पर स्वर्ण पदक जीता। किसान आंदोलन और सामाजिक आंदोलन में महिलाओं ने नेतृत्व किया। ये सब हमें बताते हैं नारी कभी हार नहीं मानती, उसका संघर्ष ही उसके सबसे बड़ी शक्ति है। नारी केवल जीवन दाता नहीं है, वह जीवन संवारने वाली भी है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई समाज कितना विकसित है तो देखिए उस समाज में नारी की स्थिति क्या है। आइए आज हम प्रण लें, हम नारी का सम्मान करेंगे, उसके अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और उसे हम पूजनीय ही नहीं बल्कि सहभागी भी बनाएंगे, क्योंकि नारी ही है प्रेरणा का स्रोत, त्याग की स्वरूप और सृष्टि की धुरी। जहाँ नारी का सम्मान है वही राष्ट्र का उत्थान है। तो हम प्रण लें कि हम अपने घर में बहन बेटियों की, पत्नी की, माँ की, सबकी इज्जत करेंगे। और यदि हम करेंगे तो हमें शायद अनाथ आश्रमों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के युग में देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा स्थिति यदि किसी की खराब है तो वो माँ की है या गाय की है। शायद इसीलिए ये जो समय हमें भोगना पड़ रहा है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है। तो नारी जहाँ पूजी जाती है, देवताओं में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी अर्धांगिनी को सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यदि हम भी उनसे ये सबक लें, सीख लें, तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा।
हमारा समाज भी श्रेष्ठ बनेगा और हम भी उन्नति के पथ पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। बेटियों को पढ़ाएं, भ्रूण हत्या ना करें, दहेज का विरोध करें, दहेज लेने से बचें और नारी का सम्मान करें, उसे स्थान दें, क्योंकि जो बेटी पिता आपको देता है वो आपके घर बहू के रूप में आती है और वो आपकी घर की बेल को आगे बढ़ाती है, इसलिए उसका सम्मान अति आवश्यक है। सम्मान करें, नारी पूजनीय है, यदि आप उसकी पूजा करते हैं तो आप भी पूजनीय हो जाते हैं। तो इन्हीं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आप और भी प्रमोट करिए, जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू।